दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कंपाउंडिंग क्या होती है और स्टॉक मार्केट में कंपाउंडिंग कैसे वर्क करती है। कंपाउंडिंग के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, बट फिर भी बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि कंपाउंडिंग स्टॉक मार्केट में कैसे वर्क करती है, क्योंकि स्टॉक्स के प्राइस तो कभी ऊपर जाते हैं तो कभी नीचे, तो इसमें कंपाउंडिंग कहाँ होती है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर करूंगा और आप इसे यूज करके फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इसे पूरे फोकस के साथ एंड तक जरूर देखना। दोस्तों इस स्टॉक मार्केट के ऐसे बहुत सारे सीक्रेट्स है जो बैंकर्स, इंश्योरेंस एजेंट और ब्रोकर हम मिडिल क्लास लोगों को कभी बताते ही नहीं है, जिससे कि वो खुद अमीर बनते चले जाते हैं और हम मिडिल क्लास लोग जिंदगी भर स्ट्रगल करते रह जाते हैं। और यही चीज मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि स्कूल में कोई फाइनेंशियल एजुकेशन नाम का सब्जेक्ट नहीं होता है, तो बहुत सारे लोग सपने में भी ये चीज इमेजिन नहीं कर सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम कंपाउंडिंग का कंसेप्ट शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। अब इसका मतलब यह है कि जब आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा और पैसा कमाता है, और वो जो और पैसा होता है वो और ज्यादा पैसा कमाता है, और इसी तरह ये प्रोसेस काम करता रहता है। और अगर आपको ये चीज नहीं समझ आई तो मैं इसके लिए एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि अगर आपने 10 लाख रुपए किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किए हैं जहाँ से आपको 15% का एवरेज रिटर्न मिल रहा है, तो 30 साल में आपका इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का होना चाहिए। तो दोस्तों बहुत सारे लोग ये कैलकुलेशन अपने दिमाग में इजीली नहीं कर पाते, तो आप लोग गूगल सर्च कर सकते हो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर। अब देखा जाए तो आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है 10 लाख और आपको वहां से 15% ईयरली रिटर्न मिल रहा है, तो आपका अमाउंट कंपाउंड होकर 30 साल के बाद हो जाएगा 6,62,11,771 रुपीज। अब अगर इस चार्ट में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी अमाउंट लास्ट के कुछ सालों में ही ग्रो हुई है। 10 साल बाद आपकी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट 40 लाख हो जाती है, और वही अमाउंट 20 साल के बाद 1.6 करोड़ हो जाती है, और आगे और 10 साल के बाद ये अमाउंट कंपाउंड होकर हो जाती है 6,62,11,771 रुपीज। और अब इस कंपाउंडिंग की सबसे इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आपको 30 साल लगे ये 6 करोड़ रुपए कमाने के लिए, लेकिन आपको नेक्स्ट 6 करोड़ रुपए कमाने के लिए बस 5 साल और लगेंगे, मतलब 35 साल के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगी लगभग 13 करोड़। तो कंपाउंडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई है तो है रिटर्न और टाइम, क्योंकि आप जितने ज्यादा टाइम के लिए अपने अमाउंट को इन्वेस्टेड रखोगे उतना ही ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। अब ये बातें तो हो गई थ्योरेटिकल, इसमें आपको ये ग्राफ स्मूथली ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन बहुत से लोग बोलेंगे ये स्टॉक मार्केट में कैसे काम करता है, क्योंकि स्टॉक्स के प्राइस तो कभी ऊपर जाते हैं तो कभी नीचे आते हैं, तो इसमें कंपाउंडिंग कहाँ होती है। तो एग्जांपल के लिए हम कोई एक स्टॉक ले लेते हैं निफ्टी 50 में से। अब आप इस स्टॉक का चार्ट देख सकते हो। इस स्टॉक का नाम है एशियन पेंट, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी पेंट कंपनी है। अब ईयर 2000 में देखे तो इसका स्टॉक प्राइस था 15-16 रुपीज का, और अब देखा जाए तो इसका प्राइस नियरली 3000 के आसपास है। मतलब कि ये स्टॉक्स आपको एवरेजन 200x का रिटर्न दे चुका है। मतलब कि अगर आपने ईयर 2000 में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज ये अमाउंट 2 करोड़ रुपए हो गया होता, और अभी तक हमने डिविडेंड की अमाउंट देखी भी नहीं है। तो ये होता है कंपाउंडिंग स्टॉक मार्केट में। तो मार्केट में डेली कितनी भी फ्लक्चुएशन आते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट ऊपर ही जाएगा, क्योंकि मार्केट ग्रोथ इज एक्सपोनेंशियल। बस आपको सही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। तो रिसेंटली अब मेरे फ्रेंड ने मुझे कॉल किया था कि मुझे एक स्कीम मिल गई है जहां पर मुझे 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने और 20 साल के बाद मुझे 50 लाख रुपए मिलेंगे। तो क्या इस स्कीम में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों आपको ऐसी कोई स्कीम मिलती है तो आपको इसका फाइनल अमाउंट स्टॉक मार्केट के रिटर्न से कंपेयर करना है। जैसा कि मान लो यही 10 लाख रुपए आपने किसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए और वहां से आपको 15% का रिटर्न मिल गया, तो आपका यही 10 लाख रुपए 20 साल में कंपाउंड होकर हो जाएंगे 1.6 करोड़। मतलब आपको उस स्कीम से मिलने वाले अमाउंट से 3 गुना ज्यादा पैसा। तो मैंने सिंपली उसे कह दिया कि ये कोई अमीर बनने वाली नहीं बल्कि गरीब होने वाली स्कीम है। अब दोस्तों अगर आप 50 लाख को देखोगे तो आपको बहुत ही बड़ा अमाउंट लगेगा, और आपको लगेगा कि ये पॉलिसी बहुत ही अच्छी है, लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए कि आपको ये 20 साल के बाद मिलेगा। जैसे कि रिसेंट में मैंने बताया, अगर आप यही अमाउंट इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करोगे तो आपको 1.6 करोड़ रुपए मिलेंगे, और इसीलिए ऐसी पॉलिसीज या स्कीम की काफी ज्यादा एडवर्टाइजिंग होती है और एजेंट को अच्छे कमीशन दिए जाते हैं। अब आप क्या जानते हैं कि इंडिया में सिर्फ 4% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और इसमें से 99% तो लोग सिर्फ ट्रेडिंग ही करते हैं, और बस यही देखते हैं कि कौन सा स्टॉक बाय करना है और उसे कब सेल करना है, क्योंकि ब्रोकर्स और टीवी न्यूज चैनल वाले आपको बस यही सिखाते हैं कि स्टॉक मार्केट से आप सिर्फ बाइंग और सेलिंग करके ही पैसा कमा सकते हो, जो कि सच नहीं है। किसी सक्सेसफुल इन्वेस्टर ने कहा है, बिग मनी इज नॉट इन बाइंग एंड सेलिंग, इट इज इन होल्डिंग। और सभी सक्सेसफुल इन्वेस्टर बाय एंड होल्ड ही रिकमेंड करते हैं, लेकिन फिर भी कोई स्टॉक 10-20 साल के लिए होल्ड करना लोगों को मजाक लगता है, और इसी वजह से बहुत से लोग अमीर नहीं बन पाते। अब हम इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ आते हैं और ये समझते हैं कि आप इस कंपाउंडिंग की पावर को यूज कैसे कर सकते हो अमीर बनने के लिए। और बहुत से लोगों का एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट तो कर लेंगे
लगे, लेकिन बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी होती है जो पूरी तरह कंगाल हो जाती है, जैसे कि यस बैंक या वोडाफोन आइडिया। और ऐसी कंपनीज में हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे पैसे तो डूब जाएंगे। तो इसमें कंपाउंडिंग होगी या नहीं होगी? तो दोस्तों आप लोगों के लिए मैं एकदम वर्स्ट कंडीशन लेता हूँ कि मान लो आपने 10 लाख रुपए किसी 10 अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट किए, हर एक कंपनी के स्टॉक्स में आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो, और फिर हम मान लेते हैं कि आपके डिसीजन मेकिंग इतना खराब निकला कि 10 में से 5 कंपनीज बर्बाद हो जाती है और सिर्फ 5 कंपनी सर्वाइव करती है, और ये 5 कंपनी भी इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होती है कि आपको 25 या 30% का रिटर्न दे दे, ये भी बस आपको 15% का रिटर्न देती है। तो भी ये 5 कंपनीज आपको 30 साल में 3.2 करोड़ रुपए की वेल्थ क्रिएट करके दे देंगे। तो आपके 5 कंपनीज बर्बाद होने के बाद भी आप अपने 10 लाख से 3.2 करोड़ रुपए कमा लोगे, जो कि आप किसी भी एफडी या कोई स्कीम से नहीं कमा पाते। तो इन्वेस्टिंग ही ऐसी फील्ड है जहां पर आप गलत होने के बाद भी बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपको गलती करनी कहां पर है, क्योंकि अगर आपका लॉस होता है तो आपका लॉस उतना ही होगा जितना आपने इन्वेस्ट किया था। मतलब आपके 10 में से 5 स्टॉक फेल हुए थे तो आपका सिर्फ 5 लाख रुपए का लॉस होगा। लेकिन अगर आपकी कंपनी ग्रो होती है तो उससे आप कंपाउंडिंग से अनलिमिटेड प्रॉफिट कमा सकते हो, जैसे कि 50 गुना, 100 गुना या 200 गुना भी, जो बाकी सारे लॉस को रिकवर कर लेता है। और दोस्तों ये भी हो सकता है कि कुछ कंपनीज आपको ज्यादा अच्छा रिटर्न दे, और दोस्तों ये भी हो सकता है कि कुछ कंपनीज और अच्छे रेट से ग्रो हो जाए, जैसे कि 20% या 25% के रेट से, या फिर आपकी सारी कंपनीज अच्छा परफॉर्म करे तो आपकी वेल्थ तो ज्यादा स्पीड में ग्रो होगी। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको वोडाफोन या यस बैंक जैसी कंपनीज में इन्वेस्ट करने की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करके और कॉमन सेंस यूज करके अच्छी कंपनीज पिक करते हो तो 10 में से 9 कंपनीज अच्छा परफॉर्म करेंगी ही करेगी। लेकिन अगर आप अपना पूरा यूट्यूब और सोशल मीडिया ब्राउज कर लोगे तो भी आपको इन चीजों के बारे में कोई बताएगा नहीं। सब यही बोलेगी कि कौन सा स्टॉक्स बाय करना है और कौन सा स्टॉक्स सेल करना है। तो अब सवाल ये आता है कि जब ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है तो लोग इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे? क्यों हर कोई इंसान इन्वेस्ट करके अमीर बन रहा? तो दोस्तों हमारी सोसाइटी की सैड रियलिटी है कि जिन लोगों को इस कंपाउंडिंग के पावर के बारे में पता होता है, जैसे कि बैंकर, इंश्योरेंस वाले या ब्रोकर्स, तो आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट बताएंगे जिसमें उनका ज्यादा फायदा होता है, जिसमें से आपको 6 या 8% का रिटर्न मिलता है। क्योंकि सब लोगों के बात अच्छी से समझ में आ गई कि आपको कोई सिंपल सा म्यूचुअल फंड खरीद के या अच्छे कंपनीज के स्टॉक्स को खरीद के होल्ड करके रखना है, और आपके रिटायर होने से पहले ही आपके डिविडेंड्स आपकी मंथली एक्सपेंसेस कवर कर लेंगे। तो आपको फाइनेंशियल इंडस्ट्री के लोगों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ना आप एफडी में इन्वेस्ट करोगे, ना आप कोई पॉलिसी खरीदोगे, ना आप ट्रेडिंग करोगे, तो ये सारे लोग रोड पर आ जाएंगे। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने से पहले आपको मेंटली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो फाइनली मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जब भी हम सुनते हैं कि किसी आदमी ने स्टॉक्स मार्केट में कुछ साल पहले एक छोटा अमाउंट इन्वेस्ट किया था और अब बहुत बड़ा अमाउंट हो चुका है, तो लोग हमेशा बहाना ढूंढते अपने आप को तसल्ली देने के लिए कि उन्होंने उस टाइम पे एक्शन क्यों नहीं लिया था, क्योंकि कुछ मजबूरी थी या वो टाइम पे उनके पास उतने पैसे नहीं थे। लेकिन आज हम ऐसे टाइम पे जी रहे हैं जहां आप स्टॉक मार्केट के जरिए 500 रुपए से भी इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो आपको इंटरनेट के थ्रू मिल सकती है, और घर बैठे बैठे ही आप इन्वेस्टिंग की शुरुआत कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको स्टॉक्स खरीदने के लिए एक अकाउंट ओपन करना है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां से फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो और घर बैठे बैठे इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हो। बिजनेस स्टार्ट करना हमारे हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, ये चीज हम जानते हैं, लेकिन बिजनेस में इन्वेस्ट करना हम सब के लिए पॉसिबल है। फिर भी सिर्फ इंडिया में 4% लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, और उसमें से भी बहुत सारे लोग बस ट्रेडिंग ही करते छोटे मोटे प्रॉफिट्स के लिए। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो आपको एक बहुत ही स्पेशल नॉलेज मिल चुकी है फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। लेकिन इन सब का फायदा तभी होगा जब आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट करोगे। तो ये स्टॉक मार्केट में कंपाउंडिंग का सीक्रेट मैंने आपको बता दिया है। जो समझता है वो कमाता है, और जो इसे नहीं समझता वो जिंदगी भर पे करता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल का आइकन प्रेस कर देना, ताकि आप ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस मिस ना कर दो। और आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ, और उनको भी एजुकेट करो कि एक्चुअल इन्वेस्टमेंट होता क्या है और उससे वेल्थ क्रिएट कैसी होती है। और इस वीडियो को लाइक जरूर करना ताकि मुझे पता चले कि लोगों तक वैल्यू पहुंच रही है। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।